दोस्तों, आप हजरात थोड़ी देर और इंतजार करें। अब मैं ऐसे खतीब दौरा को ज़हमत सुखन देता हूँ जो अपनी सिहर बयानी और उसलूब खिताबत से तबीयतों को तैयार करता है, दिमागों को आवाज देता है, दिलों को गरमाता और कदमों को दौड़ाता है। उनकी आवाज में अल्लाह ताला ने नफासत और लहजे में तमाज़त रखी है, जिसके जरिए वो सामईन के दिलों को गुंजों की तरह खिला देता है और अल्फाजों मतालिब की आमेख्तगी से तबीयतों में सुरूर पैदा कर देता है। तो जी हाँ, वो है मुक़र्रिर शौला बयां हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन नदवी अजहरी कायम मुकाम मुहतमिम मदरसा रहमानिया सुपौल, जिनका हम सब शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। हजरत मौलाना को मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ, आप आएंगे तो मजलिस में जमाल आएगा, आप आएंगे तो मजलिस में जमाल आएगा, वरना ताउम्र न आने का ख्याल आएगा। हजरत जायज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु दय्यक़ा हरजा कअन्नमा यस्सअदु फ़िस्समा कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। मेरे दीनी भाइयों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें, अभी हम कादी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से बहुत ही अच्छी और बुनियादी बातें हो रही थी। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह सुजल ये बताता है कि जिस शख्स को भी दीन पर चलने में शरह सद्र हो गया, जिस शख्स को भी दीन को अपनाने में शरह सद्र हो गया, या जिस शख्स को जिसने दीन को अपनी जिंदगी में उतार लिया, उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है, जिसे अल्लाह रहनुमाई करना चाहता है, जिसे अल्लाह खुशी के रास्ते पे डालना चाहता है, अल्लाह ताला उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है। इस्लामी बातों के लिए, इस्लामी तालीमात के लिए, इस्लामी तौर तरीक़े के लिए अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देता है। उनको कहीं से भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो उस चीज़ में लग जाए ताकि वो और ज़्यादा इस्लाम का फ़ायदा हो। यकीनन तालीम एक ऐसी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, जिसके बगैर इंसान अधूरा है। अल्लाह ताला ने तालीम की ज़रूरत को ऐसे ही बनाया जिस तरह इंसान के लिए तो आँखें बना दी कि अगर इंसान के पास आँखें न हो तो कितनी परेशानी से जिंदगी गुजारता है, और दूसरे का ताउम्र जो है
वो सहारा तलाश करता है क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। उसी तरीके से जिस शख्स के पास तालीम नहीं होती है वो इंसान बगैर सहारे के, बगैर नूर के, बगैर हिदायत के, बगैर रोशनी के पूरी जिंदगी गुजारता है और कहीं भी उसको सुकून नहीं मिलता है, सुकून नसीब नहीं होता है। तो ये तालीम की जो शजरकारी हो रही है, जगह जगह पर मकातिब खोले जा रहे हैं, इसका सबसे अहम और बुनियादी मकसद यही होता है कि यहाँ से कम से कम इल्म की बूबाश पैदा हो और वो चीजें नजर आने लगे और उसकी खुशबू फैलने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, जिस शख्स को भी अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, रोशनी जाना देता है, इत्मीनान देना चाहता है और उसकी जिंदगी को बाकीमत बावज़न बनाना चाहता है, उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है, उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है, इस्लामी बातों के लिए, इस्लामी हुक्मों के लिए, इस्लामी चीजों के लिए, इस्लामी तालीमात के लिए उसके दिल को खोल देता है। वो सबसे ज्यादा इन तमाम चीजों को शरह सद्र के साथ इस्तकबाल करता है, शरह सद्र के साथ इस्तकबाल करता है। और आगे दूसरा जुमला फरमाया, जिस शख्स को भी इस्लामी बातों पर शरह सद्र ना हो, इस्लामी तालीमात पर शरह सद्र ना हो, उसकी जिंदगी में दीन ना हो, उसकी जिंदगी में सुन्नत ना हो, उसकी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका ना हो, तो उस शख्स की मिसाल फरमाया अल्लाह ताला ने, जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करना चाहता है, भटकाना चाहता है, नाले में डालना चाहता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तंग कर देता है, भींच देता है। कभी कोई अच्छी बात होगी, तालीम की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, इस्लाम के बढ़ने की बात होगी, इस्लाम के फैलने की बात होगी, उसकी रोशनी को फैलने की बात होगी, तो उसका दिल भींचेगा, वो शरह सद्र के साथ उन बातों को न सुनेगा और न उस पर अमल करेगा और न ही उसकी जो पुष्टपनाही करेगा। क्यों ऐसा है? इसलिए कि अल्लाह ताला जो है उसको गुमराह कर रखना चाहता है और उसको अपने रास्ते से दूर रखना चाहता है और इस खैर को शरीक नहीं करना चाहता है। वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सद्रहु दय्यक़ा हरजा कअन्नमा यसअदु फिस समा। वो जब जब दीन की बातें सुनता है, जब जब दीनी तालीम की बात सुनता है, तो गोया ऐसा लगता है कि बस उसकी रूह निकल रही है, रूह परवाज कर रही है। कान्नमा यसादु फिस समा, जिस तरह एक आदमी को बांध कर ऊपर चढ़ाना चाहते हैं तो उसके चढ़ने में उसकी नानी मरने लगती है और इंसान जैसा लगता है मरने वाला है। तो उसी को अल्लाह ने कलाम पाक में कहा कान्नमा यसादु फिस समा, गोया कि वो आसमान पर बमुश्किल चढ़ रहा है, चढ़ने की ताकत तो है नहीं। सिर्फ अल्लाह ने कदालिक यजअलुल्लाहु रिज़्क़, इसी तरीके से अल्लाह ताला नापाकी को डाल देता है उनके दिलों में, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते हैं, जो ईमान की कदर नहीं करते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जब भी कोई दीन का काम हो तो हमें ये देखना है कि हमारा दिल किधर जा रहा है। हमारा दिल अगर उसकी तरफ माइल हो रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल को इस्लाम के लिए, इस्लामी बातों के लिए खोल दिया। और अगर हमारा दिल तंग हो रहा है, भींच रहा है, हमारा दिल परेशान हो रहा है, हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे गुमराह करना चाह रहा है, अल्लाह ताला मुझे भटकाना चाह रहा है, अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये बहुत ही अहम अजीम बात है कि हम मुसलमान तो है, इस्लाम कबूल कर लिए, लेकिन हमारी जिंदगी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात से खाली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र से खाली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से खाली है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने अभी तक हमारे लिए भलाई नहीं चाहिए, अभी तक हम गुमराही के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ताला हमारे लिए भलाई को चाहेगा, उस दिन हम दीन को अपनी जात से ज्यादा पसंद करने वाले और मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे। और उस दिन जो है हम दीनी बातों को, दीनी कामों को, दीनी तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया।
और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए सिवाय नदामत के और कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन आला जारियतैन फअहसन इलैहिमा फलहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के पेश नजर ये फरमाया कि जिस शख्स ने दो बच्ची की परवरिश और परदाख्त कर ली, आल जो है तो दोनों के लिए होता है, इंफाक पर भी दलालत करता है और उसको कपड़ा पहनाने पर भी और खिलाने और पिलाने पर भी दलालत करता है और तालीम तरबियत पर भी दलालत करता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज आल इस्तेमाल फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने दो बच्ची का, दो बंदी का जिसने पाल परवरिश कर लिया, दीनी तरबियत दे दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना वहुआ कहातैन व दम्मा असाबिअहुमा, कहा मैं और वो शख्स जो है क़यामत में इस तरह होंगे, करीब करीब होंगे। कितनी बड़ी फजीलत है बच्चियों को दीनी तालीम दिलाने की, लेकिन हम लोग कितने दूर हो जाते हैं। हम लोग अपने बच्चियों को आज जो है बेबहरा रखना चाहते हैं, अपने बच्चियों को हम लोग तालीम नहीं दिलाते हैं, अपने बच्चों को हम लोग दीन नहीं सिखाते हैं और हम जो है न जाने किस चीज में मगन रहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिलाने पर कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अच्छा, जो लोग तालीम नहीं दिलाते हैं, जहेज में उससे 10 गुना ज्यादा उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, 10 गुना ज्यादा। अब अच्छी तालीम दिला दो, अच्छी तरबियत दिला दो, जरूर भी जरूर आपके यहाँ आसान रिश्ता आ जाएगा और बेहतर रिश्ता आएगा। और फिर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बंदी को। एक रिवायत में कि मन कान लहू बिन्तुन, जिसकी एक बच्ची भी हो और जो है फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा कान लहुल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसकी एक बच्ची भी हो और उस बच्ची को दरगोर न किया हो, यानी उसको जो है जिंदा दफन न कर दिया गया हो या उसकी इहानत न की हो और उस बच्ची पर अपने बेटे को तरजीह न दिया हो, तो उस शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी है, जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारे पास चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, हमें उनकी पैदाइश से खुश होना चाहिए और हमें सबसे ज्यादा अगर किसी बात की फिक्र करनी चाहिए तो उसकी तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। यह है हमारा काम। अगर हम उनकी तरबियत की फिक्र करेंगे, उनकी तालीम की फिक्र करेंगे, उनकी तालीम गाहों की फिक्र करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमारी फिक्र करेगा और अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी हाल में हमारे और आपके एहसान को अपने गर्दन पर नहीं रखेगा। अल्लाह ताला जो भी दीन के मामले में एहसान करता है और अच्छाई करता है, अल्लाह ताला उसका बदला कहीं न कहीं उसकी जिंदगी में दिखाई देता है। ये तो अल्लाह ताला है, अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह ताला खालिकुल कुल है, मालिकुल कुल है। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज बाइद नहीं है। बस शर्त ये कि इंसान का दिल सच्चा हो, इंसान का दिल नेक हो और अल्लाह की बातों को मानने के लिए इंसान तैयार हो। देखिए अल्लाह ताला की कैसी आताएं होती हैं और अल्लाह ताला के कैसे समरात आते हैं, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिक्र होनी चाहिए। जैसे हमारे काजी साहब बताया था कि ये फिक्र रखना कि बच्चों को कैसे तरबियत करनी है, ये हमारे ऊपर फिक्र वाजिब फिक्र है। अगर हमने ये फिक्र नहीं रखा, दुनिया में कुछ भी हमने दे दिया तो बच्चा फिर हमारा नहीं है। बच्चा सब कुछ दे दिया हमने, घर भी दे दिया, मकान भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद मरने के बाद वो बच्चा हमारा नहीं है बल्कि वो गैर का बच्चा है। इसलिए हम लोगों को इस बात पर ध्यान देनी है और जरूर देनी है। और इस तरह के जो मकातिब कायम होते हैं, जहां तक मुमकिन हो उसका ताउन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों से उस जगह को भरना है और अपने बच्चों को देकर और अपनी खिदमत को देकर उन जैसे जगहों को मामूर करना है, उसको आगे बढ़ाना है।
और जितना ज्यादा हम इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से उसी के बकदर नवाजिशें होंगी। और अल्लाह ताला ये ऐसा करता रहता है, अपने बंदों के ऊपर ऐसा नाज़िल फरमाता रहता है। अल्लाह ताला हम सबों को इस तरह की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।